हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा करेले। तो भरवा करेले बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 किलो करेला ले ली हूँ और ये कुछ आमी है 2-3। तो सबसे पहले मैं इसे पानी में धो लेती हूँ करेलों को। इन सारे करेलों को मैं पानी में डाल दूँगी। अब इसमें नमक डाल लेंगे। इसमें नमक डालने से ये होगा कि इसकी मिट्टी जो है वो सारी मिट्टी निकल जाएगी और अच्छे तरीके से करेला हमारा साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे रगड़ रगड़ कर धो लेंगे। करेला हमारा साफ हो गया। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब इन सारे करेले के छिलके सबसे पहले हम हटाएंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसके छिलके हटा देती हूँ। इस तरीके से इसकी ऊपरी परत जो है थोड़ी थोड़ी सी हटा लेंगे। हमें इस छिलके को बाद में हम इस्तेमाल करेंगे, इसे फेंकना नहीं है। जब इसमें हम मसाला भरेंगे तब उसमें हम इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरीके से हम सारे करेले के ऊपरी परत हटा लेंगे। तो यहाँ पे मैं सारे करेले की ऊपरी परत हल्का हल्का हटा दी हूँ, ज़्यादा नहीं हटानी है। ध्यान रखें, हल्का हल्का बस ही हटाना है। तो अब इसे बीच से कट करके इसका बीज निकाल लेती हूँ। ध्यान रखें, बहुत ही ध्यान से इसे काटना है ताकि ये अलग न रहे, जुड़ा हुआ रहे दोनों तरफ। फिर हमें मसाले भरने में आसानी होगी। इस तरीके से हम इसके बीज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं बीज इसका निकाल ली हूँ। इसी तरीके से सारे करेले का बीज हट निकाल लेंगे। थोड़ी परेशानी होती है निकालने में। इसी तरीके से हम सब निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं सारे करेले का बीज निकाल ली हूँ। हमारा सारा करेला साफ हो गया।
अब प्याज काट लेते हैं। इन सबको हम दरदरा पीसेंगे, तो ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, मोटे मोटे काट लेंगे। कितने बड़े बड़े कर लेंगे सब। ये यहाँ पे हमारा सारा प्याज कट चुका है। अब मैं आमी काट लेती हूँ। आमी डालने से हमारा करेला कड़वा नहीं लगेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेस्टी मसाला बनता है इससे। अगर आम ना हो तो इसकी जगह आप इमली का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इससे भी बना सकते हैं। अब इस करेले में हम हल्दी डालेंगे। हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। नमक हमें मसाले में भी डालना है, इसलिए नमक कम ही डालें। अब इन सभी को मिक्स करके हम फ्राई करेंगे। अब हम सभी करेलों को इसमें तेल में फ्राई करेंगे, जिससे इसका कड़वाहट खत्म हो जाए। करेला हमारा फ्राई हो रहा है, तो तब मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। हमें मसाले दरदरा ही बनाने हैं। हमारा करेला फ्राई हो चुका है, अब हम इसे पलट लेंगे। इसे अलग अलग के सुनहरा होने तक पकाएं। हमारा करेला फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल देती हूँ। इसे हमें बाद में भी सिजाना है, मसाले भर के हम इसमें इसे पकाएंगे, तो ज़्यादा नहीं करनी है इसे। इसी तरीके से सारे करेले हम
फ्राई हो चुके हैं। अब इसी तेल में मैं कलौंजी, अजवाइन और राई डाल दूँगी। इसे अच्छे से चटकने दें, उसके बाद हम मसाले डाल देंगे इसमें। इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर। अब इसमें जाएगा नमक, स्वाद अनुसार। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं तो नमक कम ही डालें। मसाले हम अच्छी तरीके से भून के तैयार करेंगे। ये मसाला भूनते भूनते 6-7 मिनट हो चुका है और अब हमारा मसाला तैयार है। अब मैं इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जब तक करेला भी हमारा ठंडा हो गया है फिर हम भरेंगे। करेला हमारा ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें मसाले भर देती हूँ। जितना इसमें आ जाए उतना भर दें। इस तरीके से दबा दबा के अंदर अच्छी तरीके से भर देंगे। ये मैं करेले में मसाला भर दी हूँ। अब इसे एक बार फिर से फ्राई करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से डाल दें। एक तरफ से हमारा करेला फ्राई हो चुका है। अब इसे पलट देंगे बड़े ही सावधानी से करके, नहीं तो मसाला हमारा निकल सकता है। इस तरीके से कर देंगे। अब हमारा करेला दूसरी तरफ से भी पक चुका है तो अब इसे निकाल देते हैं इस तरीके से। अब इसी में मैं बचे हुए करेले डाल दूंगी। इसे भी अलग कलर से अच्छी तरीके से पका लेना है। तो ये हमारा भरवा करेला बन के तैयार है। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो ये कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।